सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्रेजी नेटवर्क। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि नेटवर्क कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा है सिस्को राउटर होता है। तो राउटर इज ए इंटर नेटवर्किंग डिवाइस विच यूज टू कनेक्ट टू और मोर डिफरेंट नेटवर्क। सो गाइस, जैसे कि ये क्या होता है, राउटर क्या करवाता है, हमारे दो या दो से अधिक डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट करवाता है। राउटर इज ए हार्डवेयर डिवाइस वर्क्स ऑन द नेटवर्क लेयर ऑफ द ओएसआई लेयर। ओएसआई लेयर के ये नेटवर्क लेयर पे काम करता है, जो कि L3 होता है। सो राउटर इज यूज टू इंटरकनेक्ट टू और मोर डिफरेंट लैन विथ ईच अदर। जैसे कि दो नेटवर्क हो गया, जैसे हमारा एक ऑफिस ये हो गया, एक ऑफिस ये हो गया, दोनों को कम्युनिकेट करा सकते हैं थ्रू द राउटर। सो राउटर डिवाइडेड ब्रॉडकास्ट डोमेन क्रिएटिंग द राउटिंग टेबल फॉर द स्टोरिंग द नेटवर्क टेबल। सो राउटिंग क्या करता है, एक राउटिंग टेबल बनाता है जिसमें कि ये स्टोर करता है नेटवर्क इन्फॉर्मेशन की कौन सा ट्रैफिक जा रहा है और कौन सा आ रहा है। सो नेटवर्क इज ए डिवाइस विच सेलेक्ट बेस्ट पाथ ऑन द बेसिस ऑफ द राउटिंग प्रोटोकॉल्स। जो राउटर क्या होता है, हर हमेशा बेस्ट पाथ सेलेक्ट करता है टू द कम्युनिकेशन फ्रॉम वन साइड टू अनदर। जैसे कि हमारे पास ये साइड ए है और ये बी है, हमको करना है इससे कम्युनिकेट। और हमारे पास बीच में ये राउटर है और ये राउटर है। तो हमारे पास बेसिकली 3 ऑप्शन है कि हम ए से लेके बी तक जाए। सो हमारे पास बेसिकली 3 ऑप्शन है, या तो हम इधर से जा सकते हैं, या तो हम इधर से जा सकते हैं, या तो ये डायरेक्ट हम जा सकते हैं। तो राउटर क्या करता है, हमेशा बेस्ट पाथ सेलेक्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल्स। तो राउटिंग प्रोटोकॉल्स कुछ होते हैं, जैसे कि BGP हो गए, OSPF हो गए, RIP हो गए। सो वो सब हम आगे की क्लास में देखेंगे, 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। सो आगे की तरफ बढ़ते हैं। राउटिंग इज नेटवर्क डिवाइस डेट फॉरवर्ड ट्रैफिक पैकेट बिटवीन द कंप्यूटर नेटवर्क। सो ये राउटर क्या करता है कि हमारा पैकेट को फॉरवर्ड करता है टू द कंप्यूटर नेटवर्क। राउटर परफॉर्म वेरियस फंक्शन सच एज स्टैटिक राउटिंग एंड डायनेमिक राउटिंग। तो राउटर क्या होता है, 2 तरह के राउटिंग प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, एक स्टैटिक होता है, एक डायनेमिक होता है। सो आगे हम जानेंगे स्टैटिक क्या होता है और डायनेमिक क्या होता है। अभी हम जस्ट ओवरव्यू ले रहे हैं कि क्या होते हैं। सो नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है राउटर इज L3 डिवाइस यूज टू फॉरवर्ड ट्रैफिक फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर। ये हमारा L3 है। जैसे OSI लेयर के मैंने बोला था कि नेटवर्क लेयर पे काम करता है, वही L3 जो होता है नेटवर्क लेयर होता है। तो ये नेटवर्क लेयर के थ्रू ये पैकेट को भेजता है फ्रॉम द वन नेटवर्क टू अनदर। राउटर ऑल्सो परफॉर्म अदर वेरियस फंक्शन सच एज नेटिंग, ACL, इंटरवीलेंट राउटिंग एंड ETC। राउटर जो है, राउटिंग के अलावा और भी कुछ इसके फंक्शन है, जैसे नेटिंग हो गए, ACL हो गए, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट हो गए, इंटरवीलेंट राउटिंग हो गए। ये सब हम आगे की क्लास में देखेंगे कि नेटिंग क्या होता है, ACL क्या होता है, IVR क्या होता है, इट मीन्स इंटरवीलेंट राउटिंग क्या होता है। नेक्स्ट इज स्विचिंग। तो स्विच आर यूज टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइस ऑन द सेम नेटवर्क। स्विच का क्या काम होता है, एक नेटवर्क में मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करना। जैसे कि हमारे पास ये स्विच है, इसमें आप जो स्विच देख रहे हैं ये 24 पोर्ट का है। इसमें हम मैक्सिमम 24 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। तो स्विचेज विच ऑपरेट इन द डेटा लिंक लेयर ऑफ द OSI मॉडल कॉल्ड L2 स्विच। गाइस, स्विच जो होता है हमारे 2 तरह के होते हैं, एक L2 होते हैं और एक L3 होते हैं। L2 स्विच जो होते हैं वो डेटा लिंक लेयर पे काम करते हैं, जो OSI मॉडल के लेयर 2 पे काम करता है। जो लेयर 2 में होता है उसको बोलते हैं डेटा लिंक लेयर, और जो लेयर 3 में होता है उसको बोलते हैं नेटवर्क लेयर। स्विच विच ऑपरेट एट नेटवर्क लेयर 3 कॉल्ड L3 और मल्टी लेयर स्विच। जो स्विच हमारा नेटवर्क लेयर पे वर्क करता है, इट मीन्स L3 पे वर्क करता है, उसको हम L3 स्विच बोल सकते हैं और मल्टी लेयर स्विच भी बोल सकते हैं। स्विचेज कनेक्ट मल्टीपल PCs, लैपटॉप्स, प्रिंटर्स, APs, फोन्स, सर्वर्स एंड ETC। नेटवर्किंग डिवाइस को हम कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू द स्विचेज। तो जैसे PC है हमारा, पोर्ट 1 से कनेक्ट कर दिया, लैपटॉप है मैं 2 से कनेक्ट कर दिया, प्रिंटर है 3 से कर दिया, AP को 4 से कर दिया, IP फोन्स हैं इसको हम 5 से कर दिए, और सर्वर्स हैं हमको इसको 6 से कर दिए। तो उसके बाद ये दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट है हमारा L2 स्विच। L2 स्विच इट मीन्स ये वर्क करेगा डेटा लिंक लेयर पे। तो द L2 स्विच प्रोवाइड डायरेक्ट डेटा ट्रांसफर बिटवीन द टू डिवाइस विद इन द नेटवर्क। सो L2 स्विच क्या करता है, ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन करवाता है फ्रॉम द, जैसे कि हमारे पास ये स्विच है और ये एक यूज़र है और एक ये यूज़र है, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है थ्रू द L2 स्विच। तो ये क्या करता है, डायरेक्ट कनेक्शन करवाता है फ्रॉम A टू B, जैसे कि ये हमारा A है और ये B है। तो इसमें हमें कोई राउटिंग परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होता है। सो L2 स्विच फंक्शन बाय द कीपिंग द टेबल ऑफ मैक एड्रेस। सो L2 स्विच क्या होता है, सिर्फ मैक एड्रेस को ये लर्न करता है, बिहाफ ऑफ द मैक एड्रेस ये पैकेट को आगे फॉरवर्ड करता है। सो L2 स्विच नेटवर्क डिवाइस कैन ओनली कम्युनिकेट विद इन द सेम नेटवर्क। सो L2 स्विच क्या करता है कि सेम नेटवर्क और सेम विलेन में ही कम्युनिकेट करवाता है। डिवाइस इन द सेम लेयर 2 सेगमेंट डू नॉट नीड टू राउटिंग टू रीच लोकल पीयर। सो हमारा डिवाइस को, इसमें हमारे L2 में कोई राउटिंग परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होता है टू कम्युनिकेट फ्रॉम वन टू अनदर। स्विचिंग एट लेयर 2 इज क्वाइट फास्ट देन डू नॉट लुक एट द लेयर 3 पोर्शन। सो L2 स्विच जो होता है ये L2 तक ही काम करता है। जैसे हमने बताया कि OSI लेयर में 7 लेयर होते हैं, तो ये L2 तक ही जाएगा, इसको बाकी L3 L4 L5 से कोई मतलब नहीं है, तो इसके चलते ये थोड़ा फास्ट होता है। स्विचिंग ऑपरेट एट द लेयर 2 ऑफ द OSI मॉडल। सो जैसे L2 हमने बताया कि ये OSI मॉडल के L2 पे काम करता है, तो वही यहाँ पे दिखा रहा है। सो नेक्स्ट इज लेयर 3 स्विच और मल्टी लेयर स्विच। सो लेयर 3 स्विच ऑल्सो कॉल्ड मल्टी लेयर स्विच एज वेल। सो लेयर 3 स्विच को ही हम मल्टी लेयर स्विच भी बोलते हैं। ऑपरेट ऑन द L3, जो ये लेयर 3 जो स्विच होता है ये L3 पे वर्क करता है। L3 क्या होता है, नेटवर्क लेयर होता है ऑफ द OSI मॉडल। सो कैन परफॉर्म फंक्शन ऑफ द बोथ L2 एंड L3। सो L3 स्विच जो होता है हम इसमें L2 परफॉर्म भी कर सकते हैं और L3 भी कर सकते हैं। परफॉर्म द राउटिंग ऑफ डेटा पैकेट यूजिंग IP एड्रेस। तो इसमें स्विचिंग में L3 स्विचिंग में राउटिंग परफॉर्म कर सकते हैं बिहाफ ऑफ द IP एड्रेस के बिहाफ पे हम यहाँ पे राउटिंग परफॉर्म करेंगे। सो लेयर 3 हैंडल पैकेट राउटिंग बाय लॉजिकल एड्रेस एंड सबनेट मास्क। तो इसमें जो पैकेट का हैंडल करता है, राउटिंग करता है ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिकल IP एड्रेस एंड द सबनेट मास्क। The main difference between the L2 and L3 is the routing function. So main difference between the L2 and L3 स्विच में जो है ये राउटिंग का है। L2 में हम राउटिंग नहीं कर सकते हैं और इसमें हम राउटिंग कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है। फायरवॉल इज ए सिक्योरिटी डिवाइस यूज टू स्टॉप अनऑथराइज्ड एक्सेस। ये क्या करता है कि ये सिक्योरिटी डिवाइस होता है जो कि अनऑथराइज्ड एक्सेस को अपनी कंपनी में या फिर इन नेटवर्क में आने से रोकता है। एप्लीकेशन चलना चाहिए। अगर आपको YouTube ब्लॉक करना तो उसमें आप डाल सकते हो कि ये एप्लीकेशन हमें YouTube ब्लॉक चाहिए, तो वहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। सो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल प्रोवाइड द बोथ IPS सो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल प्रोवाइड द डीप पैकेट इंस्पेक्शन। सो ये नेक्स्ट जनरेशन एक फीचर प्रोवाइड करता है, इसमें डीप पैकेट इंस्पेक्शन भी होता है। इसमें पैकेट के अंदर पैकेट को खोल के ये आइडेंटिफाई करता है कि ये कोई वायरस तो नहीं है, कोई हार्मफुल कुछ वेपन्स तो नहीं है जो कि हमारे नेटवर्क के लिए हार्मफुल हो सके। सो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल इज अलाउ और ब्लॉक ट्रैफिक बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक एप्लीकेशन। सो फायरवॉल क्या करता है, ऑन द बिहाफ ऑफ एप्लीकेशन, जैसे कि फेसबुक हमें ब्लॉक करना है तो उसके बिहाफ पे ये अलाउ और ब्लॉक कर सकता है। सो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल प्रोवाइड बोथ IPS एंड एप्लीकेशन कंट्रोल फंक्शन। सो ये दो फंक्शन भी इसमें सपोर्टेड है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में। सो नेक्स्ट इज एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट इज ए डिवाइस दैट क्रिएट ए वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क और अ वाइड एरिया नेटवर्क। सो एक्सेस पॉइंट क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो क्रिएट करता है वायरलेसली लोकल एरिया नेटवर्क को। AP is a device that allow multiple wireless device to connect with each other. So AP एक डिवाइस होता है जो मल्टीपल डिवाइस को एक दूसरे से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। So wireless network are suitable for those places where cables are difficult to install. So wireless network जो होता है ये सुटेबल होता है कहाँ के लिए, जहाँ पे आपको डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल
केबलिंग, जहाँ पे केबलिंग करना डिफ़िकल्ट होता है उस जगह के लिए ये वायरलेस यूज करते हैं। एन एक्सेस पॉइंट कैन ऑल्सो यूज टू एक्सटेंड द वायरलेस नेटवर्क टू द वायरलेस डिवाइसेस। सो ये क्या करते हैं, वायर्ड नेटवर्क को एक्सटेंड करने में मदद करती है। सो नेक्स्ट हमारा आता है वायरलेस कंट्रोलर। So WLAN controller automatically handling the configuration of the wireless access point. So हमारे पास एक वायरलेस कंट्रोलर होता है जो डिफरेंट एक्सेस पॉइंट को हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। सो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क कंट्रोल एंड मैनेज ऑल द इंटायर वायरलेस नेटवर्क इन अ सिंगल प्लेस। सो हम एक जगह डेटा सेंटर में हम वायरलेस कंट्रोलर रख दिया और हमारे पास 3-4 ब्रांचेज है, सारे जगह हमारा AP लगा हुआ है, तो उसके थ्रू हम एक ही जगह से मैनेज कर सकते। जैसे हमारे पास 200 AP है तो हम एक ही डैशबोर्ड से सारे AP को मैनेज कर सकते हैं। सो WLAN कंट्रोलर ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर एक्सेस पॉइंट बोथ लोकली एंड रिमोटली। जैसे अभी हमने बताया कि हमारे पास 2 या 2 से अधिक साइट है और वहाँ भी AP लगा हुआ है, तो हम उसको भी मैनेज कर सकते हैं थ्रू द सिंगल कंसोल। सो नेक्स्ट हमारा आता है एंड पॉइंट। एंड पॉइंट क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। एंड पॉइंट डिवाइस इज ए इंटरनेट केपेबल कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस ऑन द नेटवर्क। ऐसा डिवाइस जो इंटरनेट केपेबल हो, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, हार्डवेयर हो गया, दैट इज कॉल्ड द एंड पॉइंट डिवाइसेस। सो एंड पॉइंट रेफर टू डेस्कटॉप कंप्यूटर। सो एंड पॉइंट क्या हो सकता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, स्मार्टफोन्स हो सकता है, टैबलेट हो सकता है और प्रिंटर भी हो सकता है। सो एंड पॉइंट आर यूज्ड बाय एंड यूजर। सो एंड पॉइंट डिवाइस क्या होता है, यूज्ड बाय द एंड यूजर। जो हमारा एंड यूजर होता है, यूजर्स होते हैं, वो यूज करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एंड पॉइंट डिवाइसेस। सो एंड पॉइंट आर यूज्ड एंड यूजर टू एक्सेस नेटवर्क एंड रन नेटवर्क एप्लीकेशन एंड अदर। सो जैसे कि हमारा नेटवर्क में लैपटॉप है, हम कोई एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द एंड पॉइंट यूजर एंड एंड पॉइंट डिवाइसेस। सो नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट इज हमारा सर्वर। तो सर्वर क्या होता है वो जानते हैं। सर्वर इज ए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिवाइस डेट एक्सेप्ट एंड रिस्पॉन्स टू रिक्वेस्ट ओवर द नेटवर्क। सो सर्वर क्या होता है, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइस हो सकता है जो कस्टमर का जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट करके उसको रिस्पॉन्स करता होगा ओवर द नेटवर्क। सो सर्वर इज ए सिस्टम डेट प्रोवाइड रिसोर्सेज, डेटा, सर्विसेज एंड प्रोग्राम्स टू द अदर कंप्यूटर। सो सर्वर रिक्वेस्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे हमारा कुछ रिसोर्स होता है, किस डेटा हो सकता है, किस सर्विस हो सकता है, कुछ एप्लीकेशंस हो सकते हैं, कुछ प्रोग्राम्स हो सकते हैं। सर्वर ये कंप्यूटर विच प्रोसेस रिक्वेस्ट टू डिलीवर डेटा ओवर द नेटवर्क कनेक्शन। तो वही सर्विस एक रिक्वेस्ट होता है जो कि डिलीवर डेटा करता है उन्हें नेटवर्क। सो फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं हमारे पास एक सर्वर है जो कि हमारे ऑफिस में लगा हुआ है और ये इंटरनेट से डिवाइसेस कनेक्ट है। सो ये डिवाइस एक्सेस करता है कि हमारे एक सर्वर में फ़ाइल रखा हुआ है, शेयर ड्राइव में फ़ाइल रखा हुआ है, तो वो फाइल हमें एक्सेस करना है। तो ये इसको रिक्वेस्ट करेगा कि भाई हमें वो फाइल दे दो, और ये एक्सेप्ट करके इसको रिस्पॉन्स में वो फाइल सेंड कर देता है। इट इज कॉल्ड द सर्वर। जैसे कि आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, गूगल पे डालते हैं facebook.com, तो facebook.com कहीं ना कहीं किसी सर्वर पे जाता है और सर्वर से डेटा फिर आपको रिस्पॉन्स करता है कि हाँ भाई ये रहा इसका URL www.facebook.com। सो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। डेट इज कॉल्ड रिक्वेस्टर एंड रिस्पॉन्सर। सो क्लाइंट के रिक्वेस्ट को जो रिस्पॉन्स करता है डेट इज कॉल्ड द सर्वर। सो गाइस, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।